आज की वीडियो के अंदर अपने बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे अपने एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। हेलो दोस्तों, हमारे रीड 50 डे चैलेंज की आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारा आज का ब्लॉग, आज की वीडियो रीड 50 डे चैलेंज की। अभी तो हमारे एग्ज़ाम के अंदर लगभग 6-7 दिन बाकी हैं। आज फ्राइडे है और नेक्स्ट फ्राइडे तक ही अपनी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को तो हमारा एग्ज़ाम होगा। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रही हैं। आज के ब्लॉग के अंदर मैं बात करूंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी इस टाइम अगर अपने उनको पढ़ते हैं तो अपने एग्ज़ाम के अंदर बेहतर ही रिजल्ट अपने पा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि अपने किस तरह से एक वीक के अंदर अपना सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं। वो आप वीडियो देख सकते हो। वैसे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, एक वीक में कवर नहीं होता, लेकिन मैंने थोड़ा सा फर्स्ट और थोड़ा ट्रिकी बताया है कि आप इस तरह से कर सकते हो। आज मैं लाइब्रेरी नहीं गया, हाफ डे अभी लगभग 12-12:30 हो चुके हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं आज हमारे गांव के अंदर नगर कीर्तन था। अभी कुछ दिन पहले जो अपने सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जो अपना प्रकाश पर्व है, उसके लिए हमारे गांव के अंदर हर साल नगर कीर्तन होता है। तो आज वो प्रोग्राम था, वहाँ पे गया हुआ था मैं। अभी मैं चाय वगैरह पीने के बाद में फिर लाइब्रेरी जाऊँगा। ठंड तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज धूप अच्छी निकली हुई है। आज की वीडियो के अंदर अपने बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे अपने एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जैसे राजस्थान जीके का तो सारा का सारा पोर्शन होता ही है, और उसके अलावा जैसे जो अपने आयोग हैं, ठीक है, जितने भी आयोग हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं राजस्थान के अंदर, या फिर राज सिक्को, रिक्को और ये जो अपनी राजफेड होगी, कनफेड होगी, तो इनके आप जो जिस डेट को या फिर जिस ईयर के अंदर इनकी स्थापना हुई है वो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आएगा इनमें से, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा करंट जीके के अंदर खेल और खिलाड़ी जो पिछले 6 महीने के अंदर हैं, और कई बार तो ऐसा खेल और खिलाड़ी पूछ लेते हैं जो किसी को नहीं पता होता। अपने सोचते हैं कि इसको तो क्या ही पूछेंगे, लेकिन वही पूछ लेते हैं। और कोई खिलाड़ी पूछ लेंगे, उसका संबंध पूछ लेंगे, किसके साथ है। ये करंट के अंदर हो गया। इसके अलावा जो अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के और 2025 के, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एक तो युवा साहित्य होता है और एक सीधा साहित्य होता है। इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लेना, 2024 के और 2025 के। और इसके अलावा पद्मश्री अवार्ड जो पीछे दिए गए थे, शीनकाफ निजाम, बैजनाथ और जो एक और हैं, इनको तीनों को दिया गया था पद्मश्री अवार्ड। किस क्षेत्र के अंदर दिया गया है, उनकी फील्ड कौन सी है, आप वो भी अच्छे से रीड कर लेना। ये करंट के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके बाद में जो अपनी योजनाएं हैं, योजनाओं की बात करूं तो मैं अभी जो पीछे योजना हुई थी, जो अभियान लगे थे, जो शहरी ग्रामीण अभियान था, उसके अलावा जो भी अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो राजस्थान के अंदर जो चलाई जा रही हैं, और या फिर जो क्षेत्रीय कार्यक्रम जैसे TAD हो गया, और या फिर सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम हो गया, कुछ इस तरह से, यानी जितने भी क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। और एक आप पढ़ लेना जो अपने 2025 के अंदर जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं, पक्का प्रश्न पूछता है युद्धाभ्यास में से। जैसे पिछली बार वो पूछा हुआ था BSF का जो ये सर्द हवा वाला होता है, जो जनवरी के अंदर होता है, उसको पूछा गया था। तो ये कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, करंट के अंदर पूछा जाता है। करंट में ये जो मैंने आपको बताए हैं ये टॉपिक्स, इनमें से ज़्यादातर जो यानी कि चांसेस रहता है इनमें से पूछने का। एग्जामिनर 2025 में जितने भी पेपर हुए हैं वो उसी अकॉर्डिंग पूछे गए हैं। और उसके बाद में अगर अपने बात करें तो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, तो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं जिनका अभी बीजेपी की सरकार ने नाम चेंज किया है, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। पीछे क्या नाम था, अभी क्या नाम है, और उसका उद्देश्य क्या है, ये आपने ज़रूर याद करना है। और बाकी जीके वगैरह तो वही होगा ही, जो जीके के टॉपिक्स हैं 9th की और 10th की जो बुक्स हैं उसमें से अच्छे से पढ़ लेना। और जो साहित्य है राजस्थान का
जो रचनाकार हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, और बाकी तो वही सारा सिलेबस हो ही जाएगा। और इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो राजस्थान जीके हो गया, टीचिंग मेथड हो गए, सब्जेक्ट हो गया, कंप्यूटर हो गया। बाकी यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बताने से पहले भी आप अच्छे से उनको पढ़ लिया है आपने, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आप अब पढ़ लो। हमारे पास 6-7 दिन हैं, और ये जो डेट्स होती हैं ना, जैसे याद नहीं होती हैं, कई बार इतनी क्लोज डेट दे दी जाती हैं कि अपने मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। सो जो तो आपको याद हो रहा है वो तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रहा है तो उनको डेली लिख कर प्रैक्टिस कर लो, लिख कर कहीं पे लगा लो, डेली 5 मिनट 10 मिनट उनकी रीडिंग कर लो। और इसके अलावा लगभग यही है, बाकी तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, और बाकी एग्ज़ाम बताएगा कि किस तरह से आता है। लेकिन मैं अपने बेस पे बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से कवर कर लेना। आज का हमारा ब्लॉग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करंट जीके के या फिर राजस्थान जीके तो कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा आपको। बहुत डीप भी नहीं पूछते, लेकिन मोटा मोटा ही पूछ लेते हैं, तो ऐसे प्रश्न दे देते हैं कई बार। जब क्लोज ऑप्शन आ जाएगी ना तब आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो आपको ऐसे लग रहा है कि ये मेरा वीक है उसको अच्छे से तैयार कर लो। सो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से तैयारी करते रहो, बस पढ़ते रहो, मोटिवेट रहो और हमेशा पॉजिटिव वे के अंदर रहो। सो आज का हमारा ब्लॉग। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एक वीक के अंदर कैसे सिलेबस करना है तो मेरी पिछली वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो, ठीक है। सो आज का ब्लॉग और रीड 50 डे चैलेंज हमारा बहुत ही अच्छा चैलेंज चल रहा है। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, एक नई रीड 50 डे चैलेंज की एक नई दिन के अंदर।